नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए हम लोग अष्टांग हृदय में जो ग्रह बाधा है उस पे हम लोग बात करते हैं। और यहाँ पर ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर सब लोगों को संस्कृत पढ़ने का मौका मिलता है। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। सब लोग कोई संथा दे के पढ़ना है। कौन पढ़ना चाहेगा? वीना मैम आप पढ़ना चाहिए। सविता मैम आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। सविता जी मैम। हाँ जी। जी सर, प्रणाम सर। हाँ ये पढ़िए। 13 नंबर का श्लोक है ना, देवन हाँ से। 13 14 15। संस्कृत पढ़ने से सभी की मेधाग्नि अच्छी प्रज्वलित होगी, तो सभी का न्यूरॉन्स नए नए बनेंगे। पढ़िए आप मैम। जी सर, प्रणाम सभी को। देवों से गृहीत होने का कारण, फूल पद्मोपमुखम सौम्य दृष्टिमकोपनम पुल्लपद्मोपमुखं सौम्यदृष्टिमकोपनम् अल्पवाक् विण्मुत्र अल्पवाक्स्वेदविन्मुत्रं भोजनान भिलाषिणम भोजनान् अभिलाषिणम् देवद्विजाति परमं देवद्विजातिपरमं शुचिं संस्कृतवादिनं शुचिसंस्कृतवादिनम् मीलयन्तं चिरान्नेत्रे मीलयन्तं चिरान्नेत्रे सुरभिवरदायिनम् सुरभिं वरदायिनम् शुक्लमाल्याम्बरसरी शुक्लमाल्याम्बरधरी शैलोच्च भवनं प्रियम् शैलोच्चं भवनप्रियम् अनिद्रमं प्रगृह्यं च अनिद्रम् अप्रवृद्धं च विद्यादेव वशीकृतम् विद्याद् एव वशीकृतम्। हिंदी वाला पढ़िए। और आपको क्या समझ आया हमें बताइए। जी सर। देवता से आक्रांत मनुष्य विकसित कमल के समान कांत मुख वाला, अधिकृत, शांत दृष्टि, कोप रहित, थोड़ा बोलने वाला, स्वेद मलमूत्र कम मलमूत्र कम, भोजन की अनिच्छा वाला, देवता और ब्राह्मण की आराधना में तत्पर, पवित्र, अपशब्द न बोलने वाला, देर से पलक मारने वाला, सुरभि सुगंधी शरीर, सबको वर देने वाला, श्वेतमाला, मख नदी पर्वत, वस्त्र नदी पर्वत, ऊंचे मकान को चाहने वाला,
प्रिय, निंद रहित, किसी से तिरस्कृत न होने वाला मनुष्य देवता से वशी हुआ जानना चाहिए। जी। तो मैं जब एमडी कर रहा था और पीएचडी कर रहा था ना, तो मैंने ऐसे मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में बहुत सारे ऐसे पागल देखे। तो उनपे पूर्णिमा को या त्रयोदशी को ऐसे देव ग्रह कुछ आक्रांतित होते हैं, और उनमें ये मैंने देखा है, ऐसा होता है कि वो आने के बाद ना, वो स्नान करके पूजा पाठ में बहुत वो रहेंगे। कुछ अलग तरह का उनका वो रहता है बिहेवियर, और नॉर्मल इंसान नहीं करेगा, और वो खुद भी नहीं करेगा। लेकिन उनमें देव ग्रह आक्रांतित होते हैं, और वो कुछ पूजा वगैरह कराएंगे, पूरा दिन मतलब व्रत रखेंगे। और जैसे मतलब कुछ तो सात्विक चीजें आई हैं, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, वो मानसिक विकृति ही रहती है। आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं क्या कभी? मैंने देखे हैं, इसलिए मुझे मालूम है ये जो चीजें लिखी हैं आप तो वचन वो सही है। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। सविता मैम आप टीका पढ़िए। हाँ जी सर। सर्वांग सुंदर टीका। फुल्ल पद्मोप मुखम इत्यादि देवग्रह गृहीत विद्या। हाँ, मतलब इसमें पद्मोपम मुखम, मतलब कमल के मुख के जैसा प्रफुल्लित रहता है मुख। और देवग्रह ग्रहित विद्या, देवग्रह जो है उसने अटैक किया है बॉडी पे, ऐसा समझना चाहिए। 16-17 नंबर का जो श्लोक है, ये कृपया पढ़िए। दैत्य वशीकृत ग्रह, ये कौन पढ़ना चाहेगा? संथा देके पढ़ना है। वीना मैम आप पढ़ेंगी? हाँ सर, पढ़ती हूँ। हाँ, और आपके जिह्य पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। जी। जिह्य दुष्टिं दुरात्मानं गुरुदेव द्विजद्विषम् जिह्वदृष्टि दुरात्मानं गुरुदेव द्विजविषम्। निर्भयं मानिनं शूरं क्रोधनं व्यवसायिनं निर्भयं क्रोधनं व्यवसायिनं। रुद्रस्कन्दो विशाखोऽहम् इन्द्रोऽहमिति वादिनम् रुद्रस्कन्दो विशाखोऽहम् इन्द्रोऽहमिति वादिनी। मद्यमांसरुचिं विद्यात् दैत्यग्रहगृहीतकम् कामासुरुचि विद्यात् दैत्यग्रहगृहीतकम्। जी। तो ये भी साइकोलॉजिकल साइकोसोमेटिक मेंटल डिजीज है। तो इसमें दैत्य ग्रह है, उसने ये किया है। आप पढ़िए कोई। सब पागल खाने में, मेंटल असाइलम में ऐसे पेशेंट मिलते हैं। हाँ पढ़िए। दैत्यग्रह से अविशिष्ट मनुष्य, कुटिल दृष्टि, दुष्ट स्वभाव, गुरु देवता और ब्राह्मण का दुश्मन, भय रहित, घमंडी, धैर्यशाली, क्रोधी, व्यवसायी, मैं रुद्र हूँ, मैं स्कंद हूँ, मैं विशाखा हूँ, इंद्र हूँ, ऐसा कहने वाला, सुरा और मांस से रुचि रखने वाला, ऐसे मनुष्य को दैत्य ग्रह से आक्रांत जानना चाहिए। जी, बहुत अच्छा पढ़ा यानी आप। कि दैत्य का जो स्वभाव है उसी तरह का इसका बर्ताव रहता होगा। हाँ बराबर है। आप लोग को शायद मालूम होगा कि आयुष दर्पण पे जो लोग रोज पढ़ते हैं, उन लोगों को एमडी का एंट्रेंस क्लियर करना, मेडिकल ऑफिसर का एंट्रेंस क्लियर करना कितना इजी हो जाता है, क्योंकि ये सब बातें दिमाग में रहती है ना। तो जब पेपर आता है तो वो देखते ही सारे आंसर आने लगते हैं। तो जो लोग भी ये सेशन ज्वाइन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा हर साल एमडी के कितने लोग एंट्रेंस में क्लियर हो जाते हैं। इसलिए रोज अटेंड किया करिए। चलिए इसकी टीका पढ़ते हैं। और यही सब क्वेश्चन पूछते हैं मेडिकल ऑफिसर के एंट्रेंस में। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। खाचारम इत्यादि लक्षण नहीं नहीं, लक्षित 17 खाली 17 के। जिह्य दृष्टिम इत्यादि लक्षण लक्षित दैत्य वशीकृत विद्या। मतलब इसमें बहुत भयंकर दृष्टि रहती है, कुटिल दृष्टि रहती है। वो कैसे भी अजीब तरह से देखते हैं, और मतलब ऐसे आदि लक्षण रहेंगे तो फिर दैत्य वशीकृत ऐसा समझना चाहिए। चलिए 18 नंबर का जो श्लोक है कौन पढ़ना चाहेगा? आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। मनीषा मैडम आप पढ़ेंगी, या अब कौन, वर्षा मैम आप पढ़ेंगी? हाँ महेंद्र सर आप पढ़िए।
स्वाचारं सुरवीरिष्टं गीतुनर्तनकारणम् स्वाचारं सुरभिर्दृष्टं गीतनर्तनकारिणम् नानयोद्यानरुचिं रक्तो वस्त्रो माल्यन्लेपनम् ज्ञानरूपमाल्यानुलेपनम् शृङ्गारलीलार्विरतं गन्धर्वा अध्युषितं वदेत् शृङ्गारलीला लीलाभिरत गंधर्वाधुषितं भवेत्। हाँ, आप लोग को कैसा लगा? संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा रहता है, सुबह सुबह ब्रेन का एक्सरसाइज हो जाता है। चलिए, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए सर, और हमें अर्थ बताइए। गंधर्व से आक्रांत मनुष्य शोभना आचार का, सुगंधित, प्रसन्न, गाने नाचने वाला, स्नान और बगीचों में रुचि वाला, लाल वस्त्र, माला और चंदन आदि लेप को चाहने वाला और श्रृंगार की लीला में अवरत होता है। जैसे ये गंधर्व होते हैं नाचने गाने वाले, उस तरह का ही उसका बर्ताव रहता है। ये है इसमें। जी, ऐसे भी मैंने पेशेंट देखे हैं मेंटल असाइलम में, उनको डांस करना बहुत पसंद है। वो पागल ही होते हैं लेकिन खुश रहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। और मूवीज में भी आपने देखा होगा, तेरे नाम मूवी में सलमान खान के जब उसको रखा जाता है पागल खाने में, ये ये स्त्रियों को ज्यादा होता है सर, पता नहीं क्यों। स्त्रियों किसको? में देखा है मैंने ज्यादातर इनको। अच्छा, आपने देखा है? हाँ। जी, इसका टीका पढ़िए। स्वाचार इत्यादि लक्षण, स्वाचारम इत्यादि लक्षण लक्षित गंधर्वेण गृहीतम विद्यात्। मतलब इसमें ना ऐसे आचार रहते हैं जैसे वो गंधर्व जैसे हैं। सुगंधी चीजें रहेंगे, गाने में, डांस करने में, और रक्त वस्त्र पहनेंगे, और माला पहनेंगे, स्नान करेंगे, और उद्यान बगीचे में घूमेंगे, श्रृंगार करेंगे। ये सब गंधर्व ग्रह से ग्रहित हैं, ऐसा समझना चाहिए। आप लोग को मालूम होगा, डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी एनआईए से पढ़े हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। तो इनका देखिए कितना इंटरेस्ट है कि रिटायरमेंट के बाद भी ये इतना अच्छे से पढ़ रहे हैं। प्राउड ऑफ यू सर, महेंद्र सर। उनको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है इस चीज में कि उनकी लय किस तरह की है, लेकिन वो गाती हैं बस। उनको गाना गाना है, नाचना है, किस तरह से नाच रही है, कैसे हाथ पैर चला रही है, उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा करती हैं वो लोग अधिकांश। मैंने कई आपने औरतों को देखा है इस तरह से। आपने देखा है ऐसे लेडीज हाँ, मैंने पेशेंट? देखा है सर। जी, वो जनरली मेंटली होती हैं। उनको अब ये ऊपर नीचे का कुछ इधर उधर का कराते हैं ये वो लोग इलाज। तो जी, सब ये अपन तो ग्रह कुछ बाधाएं उनको हैं। कुछ दिमाग के हिसाब से, दिमाग की शांति के लिए दे देते हैं उस तरह के ब्रह्म रसायन वगैरह, उसका प्रयोग कराते हैं। बाकी के वो और टोना टोटका कुछ इस तरह का कराते हैं अपने हिसाब से। जी, और ये सारा ना हमारे अष्टांग का एक भाग है, ग्रह चिकित्सा। काय बाल ग्रह ऊर्ध्वांग शल्य दृष्टा जरा विषाण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारा चीजें। चलिए, 19 और 20 नंबर का जो श्लोक है, ये वर्षा मैम आप पढ़ेंगी या मनीषा मैम? संथा देके पढ़िए, या कोई भी पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, अनम्यूट करके और पढ़ना है। प्रणाम से। हाँ जी, जी आप, सर। हाँ पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। रक्ताक्षं क्रोधशं स्तम्भदृष्टिवक्रगतिर्वैलोक्यचलम् रक्ताक्षं वक्र गतिम चलम ससन्तं निशं जिह्वात् लोलिनं शिकृणीलिह्यम् प्रसन्नमनिशं जिह्वात् प्रियदुग्धगुणैस्नानम् अधोवदन् शाथिनम् ये सायिनम् उर्ग अधिष्ठितं विद्यास्त्रयस्तं चातपत्रतः
पत्रतः अब इसका हिंदी वाला पढ़ेंगे तो देखते हैं। सर्प ग्रह से, अब ये सांप की तरह रहेगा, लेकिन वो नहीं कि नागिन डांस करेगा। बहुत लोग दारू पी के शादियों में नागिन डांस करते हैं, वैसे ही सिम्टम है, लेकिन ये पागलपन की स्थिति है। चलिए पढ़िए वर्षा मैम। जी सर। सांप से अधिष्ठित मनुष्य, लाल आंखों का, क्रोधी, निश्चल दृष्टि, कुटिल गति, अस्थिर, मुख को नीचे करके सोने वाला, गुड़ स्नान में रुचि वाला, मुख को नीचे करके सोने वाला, छतरी से डरने वाला मनुष्य सांप से आक्रांत होता है। जी, तो ये जो तो जीभ चीजें को हैं ना, चलाने वाला, हाँ पढ़िए बीच में पढ़िए। छूट गया सर। लाल आंखों का, क्रोधी, निश्चल दृष्टि, कुटिल गति, अस्थिर, निरंतर श्वास छोड़ने वाला, जीभ को चलाने वाला, ओठों के प्रांत भागों को चाटने वाला, दूध गुड़ स्नान में रुचि वाला, मुख को नीचे करके सोने वाला, छतरी से डरने वाला मनुष्य सांप से आक्रांत होता है। तो ना इसलिए रात्रि में छाता लेकर चलने का विधान बताया है। सांप छाते की छाया से डरकर दूर हो जाते हैं। अच्छा, रात को छाता लेके चलना चाहिए। पहले के लोग हमेशा छाता और एक डंडा लेके ही चलते थे। जी, और क्या है ना कि पहले सांप वगैरह बहुत रहते थे ना, तो लोग हमेशा सांप से डरते थे। इंडिया में ऐसे जो सांप रहते हैं वो नॉन पॉइजनस ज्यादा रहते हैं, पॉइजनस तो रहते ही हैं। और दूसरा बात है कि मेरे सर के क्लिनिक में मैंने 2001 में एक पेशेंट देखा था, तो वो पागल पेशेंट आया था। तो ये ऐसे ही चेष्टाएं कर रहा था। तो सर ने बताया कि ये सर्प ग्रह से आक्रांतित है, और वो भी रोज नहीं होता था उसको, कोई कोई दिन को ही अटैक होता था उसका। तो ये सर्प ग्रह मतलब ऐसे सांप की आत्माएं जो मार दिया गया है, वो मतलब अतृप्त आत्माएं रहती हैं, तो वो शरीर में प्रवेशित करके और नुकसान देती हैं। किसी ने जैसे, और ऐसे ही काल सर्प योग रहता है, वो तो अलग रहता है, उसमें नौकरी वगैरह नहीं रहती, लेकिन उसमें भी काले सांप को मारा है, तो ऐसा होता है। और न जब ये ऐसे जो आगे चिकित्सा बताइए, ऐसे जब किया गया, तो मैंने सर के क्लिनिक में देखा कि वो पेशेंट ठीक भी हो गया। तो ये सच में होता है, ये चीजें सब सही है। चलिए इसकी टीका पढ़िए मैम, 1920। वर्षा मैम। जी सर। रक्ताश। साक्षी भी इत्यादि लक्षण शास्त्रांचित त्रयस्थम सर्पाधिष्ठितम विद्यात्। रक्ताक्ष, अक्ष मतलब आंखें, लाल रंग की आंखें इत्यादि लक्षण जब रहते हैं और छतरी से वो दूर भागते हैं, तब ऐसा रहे तो सर्पाधिष्ठित ये ग्रह है, ग्रह बाधा है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए आगे 21 और 22 नंबर का आगे का श्लोक पढ़ना है, मैं ये दिखाता हूँ। ये संस्कृत की टीका है, हमारी सर्वांग सुंदर टीका, अरुंधत जी ने लिखी है। कौन पढ़ना चाहेगा संथा देके? डॉक्टर अविनाश पवार जी, आप पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं, मनीषा मैम, अर्पिता जी, राम कुमार जी, महाजन सर, कोई भी पढ़िए। 21 है सर, प्रणाम। आप पढ़िए। विलुप्तत्र रक्ताक्षम शुभगंधम सुतेजसम प्रिय नृत्य कथा गीत ये रुकिए मैम, स्नान आप बहुत विद्वान है, आप बहुत विदुषी है, लेकिन दूसरों को भी पढ़ने दीजिए, दूसरों को भी पढ़ना है। नहीं आप सर। थोड़ा पढ़िए फिर रुकिए, फिर पढ़ने दीजिए ऐसे। अच्छा सर, जी जी। विपुलुत तत्र रक्ताक्षं शुभगन्धं ऐसे ऐसे कुछ भी ऐसे मत करे, जंपलिंग मत करे, सिस्टम वाइज विलुप्त पढ़िए। तत्र रक्ताक्षम बोलिए बोलिए। विपुलुतस्त्ररक्ताक्षं शुभगन्धं सुगन्धं सुतेजसं 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 प्रिय नृत्य कथा गीत प्रिय नृत्य कथा गीत कथा गीत नाने माल्यानुलेपनम क्या है ना, ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बहुत इंटरेस्ट आ रहा है ये सब पढ़ने में, बहुत मजा आ गया। चलिए पढ़िए 22 23। मत्स्य मास रुचिष्ट मातृविष्ट इष्टं बलिमव्यथम
चलिताग्रकर कस्मै चरिताग्रकरकस्मै ददामिति वादिनम् किमिददामिति वादिनम् रहस्य भाषिण वैद्य द्विजात परिभाविनम् परिभाविनम् अल्परोष द्रुत गति विद्यादक्ष गृहीतकम् चलिए, यक्ष ग्रह अगर रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा महाभारत के टाइम पे यक्ष आता है और युधिष्ठिर से प्रश्न पूछता है, और अगर आंसर नहीं दिया तो तुरंत मृत्यु। तो ये और पूछा जाता है बार बार यक्ष प्रश्न, यक्ष जो क्वेश्चन पूछता है उसका आंसर देना पड़ता है, नहीं तो वो मार देता है। तो ये ग्रह रहते हैं बहुत सारे, जैसे मनुष्य योनि होता है, पशु योनि होता है, वैसे यक्ष योनि भी एक रहता है। और वो ग्रह जो रहते हैं वो शरीर में आक्रांतित होके ऐसे ऐसे सिम्टम दिखाते हैं। चलिए हिंदी में पढ़िए मैम। यक्ष से आक्रांत मनुष्य चंचल, डरी और लाल आंखों का शोभन गंध वाला, कांतिशाली, नृत्य, कथा, गीत, स्नान, माला, अनुलेपन में प्रेम रखने वाला, मछली के मांस में रुचि, संतोषशाली, स्वस्थ, हाथ के छोर को हिलाने वाला, इसके लिए क्या दूं ऐसा कहने वाला, एकांत में बात करने वाला, वैद्य द्विजाति का अपमान करने वाला, थोड़े क्रोध वाला, जल्दी चलने वाला मनुष्य यक्ष के आक्रांत जानना। यक्ष से जो जल्दी चलने वाला मनुष्य यक्ष से आक्रांत जानना चाहिए। अभी क्या है ना, ऐसे मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर में ऐसे भी पेशेंट रहते हैं जो बताए ना सब ऐसे ही दिखते हैं। वो गुस्से वाले रहते हैं, वो अपमान करते हैं, वो डांस करते हैं, ऐसे ही सेम सेम टू सेम रहते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि डबल पर्सनैलिटी हो गया, और मतलब वो लोग जो चिकित्सा करते हैं, सिजोफ्रेनिया हो गया और मैनिया हो गया या ओसीडी हो गया, ऐसे वो लोग बोलते हैं। लेकिन और चिकित्सा भी करते हैं वो लोग, एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां देते हैं, ये सब देते हैं। लेकिन वो लोग ये नहीं देखते हैं यक्ष ग्रह से आक्रांतित और कुछ दिन में ही हो रहा है ये चीजें। मतलब पूर्णिमा को होगा, त्रयोदशी को होगा, शुक्ल पक्ष की कोई पर्टिकुलर दिन में ही होता है। तो वहां पे सालों साल पेशेंट एडमिट रहते हैं मेंटल असाइलम में, वो परमानेंट ठीक नहीं होते क्योंकि इस तरह से चिकित्सा नहीं किया जाता है। मैंने जो देखे, मैंने ना 5,000 पागल पेशेंट देखे हैं अपने पूरे एमडी और पीएचडी में। तो ये सारी चीजें मैंने देखी हैं, होती हैं ये सारी चीजें। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। सर, एक पेशेंट ऐसी ही है, कल आए थे उनके पिता माता, और बेटी को भी प्रॉब्लम, बेटी तो अलग रह रही है, बट बेटे से ज्यादा परेशान है वो लोग, सिजोफ्रेनिया का है, और उसको काफी उन्होंने ट्रीटमेंट भी कराए, बेंगलोर भी ले जा करके। वो पिता को देख ही नहीं सकता है और पैसा घर से ही ले रहा है, और माता के हाथ का खाना भी बनाए नहीं खा रहा है, वो अपना होटल से मंगाएगा, ऑनलाइन मंगाएगा, और कुछ ऐसा एडिक्शन भी है, ड्रग्स भी जाएगा लेने, नहीं तो इतना इतना हिंसा करता है घर में, इतना तोड़ फोड़ सब मचा देता है। पढ़ाई भी किया है हॉस्टल में ही कुछ उसके साथ हुआ, सॉरी, कुछ हॉस्टल में उसके साथ कुछ हुआ, और उसके बाद धीरे 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 मेंटल डिप्रेशन में जाते 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 फिर बाद में उसकी ये कंडीशन आ गई। कंसल्टेशन के लिए आए, इतना सारा लंबा चौड़ा कौन करेगा, इसलिए मैंने कहा कि अब आप देख लो कहीं, इतना ज्यादा नहीं ले सकते हम पेशेंट को। तो वो बात करने को भी तैयार नहीं है, खड़े होने को भी तैयार नहीं है, डॉक्टर नाम से ही उसको वो दिक्कत होता है। तो ऐसे भी मेंटली पेशेंट है सर। हाँ जी। एक बार मेरे पास एक ऐसी पित्तज उन्माद की पेशेंट आई थी, उसपे ग्रह बाधा नहीं थी, पित्तज उन्माद की थी, एक बच्ची थी। वो मुझे देखते ही उसकी आंखें लाल होके गुस्से में मुझे बोली कि अच्छा तू डॉक्टर है, तेरा मैं मुंह तोड़ दूंगी। इतना पित्तज उन्माद थी, इतना क्रोध और इतना वायलेंट। और सच में ये सब रहता है, ये सब जो भी है। और पता चलता है कि उनके लाइफ में कुछ ऐसे एपिसोड होके गए हैं जिससे वो मतलब मेंटल इम्बैलेंस हो चुके हैं, और क्रोध है उनके लाइफ में, बहुत इरिटेशन हुआ है, ऐसे हुआ है ऐसे बहुत बार। उनकी भावनाओं को दबाया गया है, मेंटल ट्रॉमा हुआ है, और फिर वो पागल हो गए हैं।
ऐसे दिखता है। चलिए 23 नंबर का जो श्लोक है इसका टीका पढ़िए मैम। विप्लुतत्र। जी। विप्लुतत्रस्त रक्ता श्रीमत्यादिलक्षण यक्ष ग्रहित विद्या। हाँ मतलब विप्लुतक्ष मतलब उसके आंखें जो है ना वो इधर उधर हिल रही हैं और लाल आंखें, ऐसे आदि लक्षण है तो यक्ष ग्रह से वो आक्रांतित है, ऐसा समझना चाहिए। चलिए डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आप 24 और 25 नंबर का श्लोक पढ़ सकती हैं। जी जी। हास्य नृत्य प्रियम रौद्र बोलिए सब। हास्य नृत्य प्रियम रौद्र चेष्ट छिद्र ग्रहारिणम हारिणम प्र चेष्ट छिद्र छिद्र प्रहारिणम प्रहारिणम आक्रोशनम शीघ्र गति आक्रोशितम आक्रोशितम शीघ्रगति शीघ्रगति देव द्विज भिषक द्वेषम देवद्विजभिषक् आत्मान काष्ठ शस्त्रा आत्मान शस्त्रादि आदे क्रंतम भोः शब्दवादिनम शब्दवादिनम् ग्रंथम्भो अशब्दवादिनम शब्दवादिनम भो अशब्दवादिनम वो ऐसे शास्त्र वो वेद विसर्ग है। वो शब्दवादिनम, वो शब्दवादिनम। भो शब्दवादिनम और इसके पहले आत्मानम काष्ठ शास्त्रादेर घनंतम ऐसे है। आत्मानं काष्ठ शस्त्रा देही द्वेहि लगा दी। गणन्तम अनंतम अनन्तम् भोः शब्दवादितम वादिनम को विसर्ग संधि याद होगा, सजुषो रु, विसर्ग का र हो जाता है, सजुषो रु। तो शस्त्रादेही घनंतम भो शब्दवादिनम। जी। शास्त्र वेद पठ विद्या शास्त्र वेद वेद पठ वेद पठ विद्या आद्य गृहीतं ब्रह्म राक्षसे गृहीतं ब्रह्म राक्षसै। हाँ कुछ ना ब्रह्म राक्षस होते हैं, मतलब वो लोग ना कुछ पूजा पाठ करते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उनकी आत्माएं रहती हैं वो अतृप्त रहती हैं, तो वो शरीर में आक्रांतित होती है। और किसके शरीर में करती हैं? जो किसी का अशुभ कर्म किया है या कुछ पाप कर्म किया है उसके शरीर में आक्रांतित होती है। मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास एक पेशेंट आया था जो कुवैत में ड्राइवर था। उसने वहां पे एक किसी अरब जो ये रहते हैं मुस्लिम, वहां का कोई तो ओनर था, उसका मर्डर किया था। तो उसकी आत्मा इसके शरीर में प्रवेशित होती थी और वो हमेशा अरबी भाषा में बोलता था, जबकि उसको नॉर्मली वो महाराष्ट्रियन था। तो वो कुछ डेज में आता था और उसने उसके शरीर में जाके और एक्सीडेंट कराया, बहुत डेंजरस स्पाइनल इंजरी हुआ। वहां की गवर्नमेंट ने सर्जरी कराया और फिर यहाँ पे भेजा। पुणे में यशवंतराव चौहान मेडिकल कॉलेज है, वहां पे उसका ये हुआ, सर्जरी हुआ। लेकिन उसके शरीर में उसकी आत्मा आती ही थी। तो बाद में वो बेड सोर हो गया, पूरा पीठ उसका पूरा खराब हो गया था, तो उसको कोई डॉक्टर ले नहीं रहे थे। तो मैंने आयुर्वेदिक इलाज किया तो उसका सब ग्रेनुलेशन सेल्स तो आ गए, लेकिन वो मतलब भड़क जाता था वो जो आत्मा आती थी, और कुछ ही टाइम पे आती थी और वो कुछ अजीब अजीब भाषाएं बोलता था। तो उस उनके फैमिली वाले बहुत घबरा जाते थे। तो बाद में मेरे इलाज से तो फायदा हुआ, लेकिन वो आत्मा आने नहीं दे रही थी वो पेशेंट को। वो कुछ तो ऐसे पावरफुल हो जाता था उस टाइम पे, तो आने नहीं थे, और बाद में पता चला कि उसकी डेथ हो गई। तो ये सारा स्टोरी जो है वो आत्मा वाला स्टोरी उनकी वाइफ ने मुझे बताया कि उन्होंने मर्डर किया था और वो अतृप्त आत्मा जो थी उसने उसका मर्डर करके ही वो शांत हुआ। ऐसा होता है, जो चीजें है ना सच होता है। ऐसे ब्रह्म राक्षस। हिंदी वाला पढ़िए प्लीज मैम, वंदना मैम। हास्य नाच में प्रेम रचने वाला भैरव। भैरव क्रिया करने वाला मौके पर चोट करने वाला गुस्से वाला शीघ्र गति देवता ब्राह्मण वैद्य से द्वेष करने वाला अपनों को लकड़ी या शस्त्र आदि से मारने वाला भो शब्द कहने वाला शास्त्र एवं वेद पाठ में रत ऐसे मनुष्य को ब्रह्म राक्षस से आक्रांत जाने। हाँ अब इसकी टीका पढ़ दीजिए, 25 के नीचे वाला। हास्य नृत्य।
एक सेकंड में ज्योति निकाल रही 24-25। अच्छा। हास्य नृत्य प्रिय रौद्र चेष्ट छिद्र नहीं, प्रहारिणम। उसके नीचे वाला वो पढ़िए, सर्वांग सुंदर हास्य नृत्य। अच्छा, मैम का चला नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वंदना मैम, नेटवर्क चला गया, कोई और पढ़ दीजिए। हास्य नृत्य हास्य प्रिय मिथ्यादि लक्षण ब्रह्म राक्षस ग्रहित विद्या मतलब वो विद्या हास्य में, नृत्य और इन सब में प्रिय है उसको लगता है, और ब्रह्म आदि लक्षण रहते हैं वो ब्रह्म राक्षस से ग्रहित, ऐसा मानना चाहिए। चलिए, आप लोगों को मालूम है वंदना पाठक मैडम कौन है? इनके हस्बैंड जो है वो कानपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, 2 यूनिवर्सिटी के, एक लखनऊ और कानपुर के। तो ये मैम इतनी डाउन टू अर्थ है, बीएमएस है, और वंदना मैम सच में बहुत अच्छी हैं। आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है मैम आज। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी। जी 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 वैसे नेटवर्क का ही कुछ है, मुझे लग रहा है इशू। मैंने रीस्टार्ट किया था तब मैं ज्वाइन कर पाई थी। अच्छा मैम, हास्य आप नृत्य प्रिय हाँ मिथ्या दिल लक्षण। हाँ, पढ़िए पढ़िए, ब्रह्म राक्षस। फिर से नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है वंदना मैम का। अच्छा, आप लोगों में से कौन भगवान का प्रेयर करना चाहेगा? मनीषा मैडम जी, आप शांति पाठ करना चाहेंगी? रुद्राष्टक का पाठ करूं मैं? हाँ करिए सर, करिए। नमामि शमशान निर्वाण रूपम विभम व्यापकम ब्रह्मे स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निर्यं चिदाकाशुवाकाशुवासं भजेऽहं निरङ्कारे ओङ्कार मूलं तुर्यं गिराज्ञानकोटीतीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्र संकाश गौरं गंभीरं मनोभूतकोटो प्रभासि शरीरं स्पृणोन्मूलकल्लोल चारुगंगा लसद्भालुबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलति कुण्डलम् भ्रुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नानं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्मा अम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटो प्रकाशं त्रैशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवान् पतिभावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सम्मोय मोहापुहारी प्रसीद प्रसीद प्रभुमन्मथारी नैयावधुमानाथ पादारविन्दं भजन्त्ये लोके परे वनराणं नेतावत् सुखं शांति संताप नाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं न पूजां न तो हम सदा सर्वदा समतुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाये आपन्नम ईशं शंभो रुद्राष्टकम् इदं प्रोक्तं विप्रहर्तु स ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां प्रसीदति। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सर। आप लोग को मोनिका मैम की याद आ रही है? मोनिका मैम कितना रोज बोलती थी, 1-2 साल तो कंटिन्यू बोला मैम ने। ठीक है, तो अभी मैं सेशन बंद करता हूँ। हम लोग शाम को 7 बजे और रात को 9 बजे फिर से मिलेंगे, और ये सेशन कल सुबह भी होंगे
6 बजे और 7 बजे सुबह होंगे, और शाम को आज मिले 7 बजे और 9 बजे। मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं। थैंक यू। प्रणाम सभी लोगों को।